नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे गांव की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बताइए कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कैसे हैं आप सब। करो करो कमेंट करो, फटाफट बताओ कैसे हैं आप सब। तो हमारे गांव की पाठशाला में आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का विज्ञान का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। विज्ञान के पहले पाठ का नाम है पादपों में पोषण। तो आज हम पादपों में पोषण पे चर्चा करेंगे इस क्लास में। और आगे हम 7वीं क्लास की जो विज्ञान पुस्तिका है उसमें 18 के 18 पाठ लगातार पूरे करवाएंगे। आज पहला पाठ की शुरुआत की है, इसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तो विज्ञान के 18 पाठ पढ़ने के लिए हमारे गांव की पाठशाला में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पहले पूरा पाठ समझाएंगे और उसके बाद उस पाठ से जुड़े हुए सभी परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपको हम अच्छे से करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे गांव की पाठशाला में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला है कि पादपों में पोषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण की परिभाषा पढ़ेंगे। तो पोषण की परिभाषा ये होती है कि सजीवों में, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, तुम अपनी कॉपी विज्ञान की जो बुक पुस्तिका है ना जो आपकी लिखने की, उसमें आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए और उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ ये आपके परीक्षा में सभी आने वाले क्वेश्चन है। आने वाले परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पोषण की परिभाषा कि पोषण किसे कहते हैं। तो सजीवों में सबसे पहले पोषण का अर्थ होता है भोजन। तो सजीवों में भोजन प्राप्त सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। यानी कि सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण 3 प्रकार का होता है। एक होता है सब पोषण, यानी अपना पोषण या भोजन स्वयं बनाना। एक होता है विषम पोषण, और एक होता है मृतजीवी पोषण। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण 3 प्रकार का होता है, सब पोषण, विषम पोषण और मृतजीवी पोषण। तो सबसे पहले हम सब पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि सब पोषण क्या होता है। तो सजीवों द्वारा अपना भोजन स्वयं
बनाना। सजीवों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना स्वपोषण कहलाता है। और स्वपोषण कौन करते हैं? उदाहरण पादप। पादप जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो स्वपोषण कहलाता है, क्योंकि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। दूसरा है विषम पोषण। तो विषम पोषण सजीवों द्वारा अपने भोजन या पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, यानी कि यूँ कह ले कि अपना भोजन या पोषण दूसरों से प्राप्त करना। दूसरों से प्राप्त करना विषम पोषण कहलाता है। स्वपोषण में भोजन स्वयं बनाना, विषम पोषण में भोजन दूसरों से प्राप्त करना कहलाता है। तो विषम पोषण का उदाहरण जंतु, मनुष्य, ये जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये पादपों को अपना भोजन बनाते हैं और पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ, तीसरा है मृत जीवी पोषण। तो अपने भोजन के लिए अपने भोजन या अपना भोजन या पोषण मृत जीवी या सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण के रूप में कवक जो अपना भोजन मृत जीवी से प्राप्त करते हैं, मशरूम जिसे सत्रक भी कहते हैं वो भी अपना भोजन मृत जीवी या सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया स्वपोषण। स्वपोषण में अपना भोजन स्वयं बनाना, विषम पोषण में अपना भोजन अपने भोजन के लिए अपना भोजन दूसरों से बनाना, और मृत जीवी में अपना भोजन मृत जीवी या सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करना। ये थी पोषण की विधियाँ। और अब जो सब पोषण विधि से जो जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं सपोषी। तो सपोषी वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं सपोषी। उदाहरण के रूप में लिख लूँ पादप। पादप क्या होते हैं? सपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। और जो विषम पोषण विधि का पालन करते हैं वो कहलाते हैं विषमपोषी। यानी जो विषम पोषण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं विषमपोषी। तो वे सजीव
वे जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन दूसरों को बनाते हैं। उदाहरण के रूप में मनुष्य जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, पादप को या पादप के खाद्य पदार्थों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है मनुष्य। और विषमपोषी में सभी जंतु भी विषमपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो पादपों पर निर्भर रहते हैं। और जो मृत जीवी पोषण विधि का उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं मृत जीवी पोषी। तो वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी या सड़े गले जैविक पदार्थों से बनाते हैं मृत जीवी पोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन सड़े गले जैविक पदार्थों से बनाते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। उदाहरण मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मशरूम, कवक, ये मृत जीवी पोषी होते हैं। 4 नंबर पे परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी यानी इस नाम को देखो, परजीवी, पर यानी दूसरा और जीवी यानी जीव, यानी जो पर यानी पराया, यानी कि जो दूसरों पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जो जीव किसी दूसरे के ऊपर रहकर अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, यानी जो किसी दूसरे के ऊपर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन से जीव जंतु या पादप हैं जो किसी दूसरे के ऊपर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक तो अमरवेल का पादप जो होता है वो किसी पेड़ पर लिपट जाता है और उस पेड़ से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। और जीवों में एक जू जो होती है वो मानव शरीर के ऊपर रहती है और मानव के शरीर से ही अपना भोजन ग्रहण करती है। जोंक जो होता है वो भी दूसरे के ऊपर रहकर ही अपना भोजन उससे ही ग्रहण करता है। तो सबपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं,
यानी कि जो अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं। मृत जीवी जो सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। परजीवी जो किसी दूसरे के ऊपर रहकर अपना भोजन बनाते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। परपोषी, पर का अर्थ होता है पराया और पोषी यानी दूसरों को पोषण देने वाला। तो वे जीव जो दूसरों को पोषण देते हैं यानी जो दूसरे जीव का पोषण या भोजन लिख लेता हूं यहाँ पर, जो दूसरे का भोजन बनते हैं, जो दूसरे का भोजन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी। बताओ कौन दूसरे का भोजन बनता है? उदाहरण के रूप में बताओ, ऐसे कौन है जो दूसरे का भोजन बनते हैं? पादप। पादप तो हैं, यही तो दूसरे का भोजन बनते हैं। जैसे हमारा भोजन कौन बनता है? पादप। तो पादप क्या है? परपोषी। जंतुओं का भोजन कौन बनता है? पादप ही तो बनते हैं। तो पादप क्या हुए? परपोषी हुए। तो उदाहरण के रूप में आ जाएगा पादप। पादप जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। और जंतु भी होते हैं, वो भी परपोषी होते हैं। कैसे? जैसे हिरण है, तो हिरण का शिकार कौन करता है? शेर। तो हिरण शेर के लिए क्या हुआ? परपोषी हुआ। तो जंतु जो होते हैं वो भी परपोषी होते हैं, यानी दूसरे का भोजन बनते हैं। हिरण शेर का भोजन बनेगा तो हिरण परपोषी हुआ। सबपोषी और परपोषी में इतना ही फर्क है कि सबपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें सिर्फ पादप ही आएंगे, क्योंकि पादप ही स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। बाकी जीव जंतु अन्य कोई अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। और परपोषी में पादप के साथ जंतु भी आएंगे, क्योंकि जंतु भी तो किसी का भोजन बनते हैं। वो अपना खुद तो नहीं बना सकते, मगर दूसरे का भोजन तो वे बन सकते हैं। तो जो खुद अपना भोजन बना सकता है या फिर जो अपना भोजन खुद नहीं भी बना सकता मगर वो दूसरे का भोजन बन रहा है, तो वो परपोषी कहलाएगा। तो सबपोषी में हमको ये याद रखना है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सबपोषी कहलाएंगे, और परपोषी में हमको ये याद रखना है जो पराया ना दूसरों का भोजन बनते हैं, यानी कि जो दूसरों का भोजन बनते हैं वो परपोषी कहलाएंगे। तो परपोषी में पादप और जंतु दोनों आएंगे, सबपोषी में सिर्फ पादप आएंगे। पोषक तत्व, छठा है पोषक तत्व। तो हमारे भोजन के, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे भोजन के प्रमुख घटक या मुख्य घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि, ये क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं उसके जो मुख्य घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, यानी कि ये हमें हमारा पोषण करते हैं। सातवें नंबर पे कवक। कवक क्या होता है? बताओ कवक क्या होता है? आपने ब्रेड देखा होगा,
उसको कुछ समय भिगो कर रखने पर उसके ऊपर फंपूद नुमा एक फंपूद जैसी परत जम जाती है, उसको कवक बोलते हैं। तो खराब ब्रेड पर लगी फंपूद कवक कहलाती है, कवक कहलाती है। कवक को फंजाई भी कहते हैं। 8वें नंबर पे है कि पर्णरंध्र किसे कहते हैं। पर्णरंध्र, पर्ण का अर्थ होता है पत्ती, तो पत्तियों पर अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं, छिद्र होते हैं। पत्तियों पर अत्यंत छोटे छोटे इतने बारीक होते हैं कि वो अपने आंखों से हमको दिखाई नहीं देते, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है तब वो दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं पर्णरंध्र। तो पर्णरंध्र, इनसे जो पत्तियां होती है वो गैसों को ग्रहण करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, गैसों को ग्रहण करते हैं। मैं सीधा से लिख लेता हूँ कि पर्णरंध्र से पत्तियां गैसों को ग्रहण करती हैं, गैसों को ग्रहण करती हैं, ग्रहण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण, ये पत्तियां जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है वो पर्णरंध्र से करती हैं। 9वें नंबर पे है कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो पादपों की जो पत्तियां होती है उनका रंग हरा क्यों होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पादपों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल क्या होता है कि पत्तियों में एक ऐसा हरा वर्णक पाया जाता है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और ये पत्तियों को भोजन बनाने में सहायता करती हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, वह क्लोरोफिल होता है, वह क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, वह क्लोरोफिल होता है, और ये भोजन बनाने में, पत्तियां जो भोजन बनाती है ना पादपों का, भोजन बनाने में सहायक होता है, सहायक होता है। भोजन बनाने में सहायक होता है। तो क्लोरोफिल होता है जो हरे रंग का होता है, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो ये कहना कि पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग का होता है, और जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और ये पत्तियों को भोजन बनाने में सहायता करता है।
सहजीवी संबंध 10वां है कि सहजीवी संबंध किसे कहते हैं या सहजीवी संबंध क्या होता है। तो सहजीवी संबंध कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपने आवास तथा भोजन को एक दूसरे को बांटते हैं, ये संबंध, इनके बीच में जो संबंध होता है ना एक दूसरे को भोजन बांटना, कि भाई तू भोजन मेरे से भोजन ले और तू मेरे को आवास यानी रहने के लिए जगह दे। तो ये संबंध जो इसके दोनों के बीच में होता है ना, ये संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। यह संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। यह सहजीवी संबंध किस में होता है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। जो फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे सने का पौधा, फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। फलीदार पौधे जैसे सने का पौधा, मूंग का पौधा, उनके जो पौधे होते हैं हाँ, ये फलीदार पौधा है, उसकी जड़ा में एक जीवाणु होता है राइजोबियम। तो क्या होता है कि ये जो पौधा है, पौधे जो भी होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं करते हैं। वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन गैस है वो पौधे वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं करते। पौधे जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है, जमीन के अंदर, उसको पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है उसको ये राइजोबियम नाइट्रोजन गैस को उस पौधे को देते हैं भोजन के रूप में, और ये पौधा है जो राइजोबियम को और रहने के लिए अपनी जड़ों में आवास देता है। तो ये इन दोनों के बीच में ये एक संबंध हो गया कि भाई तुमने हमको भोजन, राइजोबियम ने पौधे को भोजन दिया और पौधे ने राइजोबियम को आवास दिया। तो ये एक दूसरे के बीच में सहजीवी संबंध हो गया। इस प्रकार ये दोनों अपना सहजीवी है ना साथ में जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के रूप में लिख लो, सने के पौधे व राइजोबियम का संबंध। राइजोबियम का संबंध, ये जो सने के पौधे और राइजोबियम का संबंध जो होता है वो सहजीवी संबंध कहलाता है, यानी साथ में जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को अपना भोजन और आवास बांटते हैं आपस में। हाँ, तो ये तो हो गया सहजीवी संबंध। अभी 11वां है कि कीट भक्षी पादप किसे कहते हैं। तो ऐसे पादप
ऐसे पादप, कीटभक्षी पादप, ऐसे पादप। पहले आप कीटभक्षी पादप का नाम बताओ, कमेंट करो नाम करो जल्दी जल्दी। कीटभक्षी, किसी एक कीटभक्षी पादप का नाम कमेंट करो जल्दी जल्दी। आपको अगर याद है तो बताओ जल्दी जल्दी, लिखो फटाफट। कौन है कीटभक्षी पादप? ने पढ़ा होगा, आपकी बुक में भी एक चित्र बनाया हुआ कीटभक्षी पादप का। क्या नाम है उसका? कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो मैं उसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ कि कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं। तो ऐसे पादप जो अपने भोजन, ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आपने बताया नाम, कमेंट नहीं किया आपने नाम है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो करो कमेंट। वेरी गुड। घटपर्णी क्या है? घटपर्णी पादप। और एक संडीव, संडीव पादप, एक विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप। ये जो 3 पादप होते हैं ये कीटों का भक्षण करते हैं, तो ये कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। 12वां नंबर पे है शैवाल किसे कहते हैं? शैवाल क्या होता है? एक बार अच्छे से याद कर लेना। ये शैवाल, शैवाल क्या 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 होता है तो मैं आपको बता दूं। शैवाल, आपने पानी देखा होगा हमारे आसपास कई तालाबों में या फिर पुराने टांकों में, जो पानी जमा होता है उसके अंदर काई जो जम जाती है हरे रंग की, उसको शैवाल बोलते हैं। तो पानी में जमी काई को शैवाल कहते हैं। अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलो तो लील, लील जो होती है ना उसी को शैवाल कहते हैं। तो पानी में जमी काई को शैवाल कहते हैं। और ये शैवाल जो होती है ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है बताओ? इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल से ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये थे हमारे 7वीं क्लास का पहला पाठ कि पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए पोषण क्या होता है, तो कॉपी बंद करो और यहाँ पर ध्यान दो। तो पोषण होता है सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, पोषण कहलाता है। पोषण 3 प्रकार का होता है, सपोषण, विषम पोषण और मृतजीवी पोषण। सपोषण सजीवों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना, सपोषण कहलाता है। विषम पोषण अपना भोजन दूसरों के द्वारा बनाना, यानी कि दूसरों को अपना भोजन बनाना या फिर दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करना, विषम पोषण कहलाता है। और मृतजीवी पोषण यानी सड़े गले जैविक यौगिकों से, जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। और तीसरा है कि स्वपोषी क्या होते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तीसरा है कि विषमपोषी क्या होते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं वो
विषमपोषी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषी क्या होते हैं? तो मृतजीवी पोषी वे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी या सड़े गले जैविक पदार्थों से बनाते हैं। उदाहरण होता है मशरूम, छत्रक, कवक, ये मृतजीवी पोषी होते हैं। परजीवी जो जीव किसी दूसरे के ऊपर रहकर उसको अपना भोजन बनाते हैं, जैसे अमरबेल, जू, जोंक, ये क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? किसी के ऊपर रहकर उसी को ही खा जाते हैं, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर रहकर उसी को अपना भोजन बनाने लगते हैं। परपोषी जो जीव दूसरे का भोजन बनते हैं, पादप हैं, जंतु हैं, ये परपोषी होते हैं क्योंकि ये दूसरे का भोजन बन जाते हैं। पोषक तत्व हमारे भोजन के मुख्य घटक वही पोषक तत्व होते हैं, उन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। कवक फफूंद जो होती है खराब ब्रेड पर लगी होती है, ये खराब ब्रेड पर लगी फफूंद कवक कहलाती है। और पर्णरंध्र पत्तियों पर अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको पर्णरंध्र कहते हैं, और इनसे पत्तियां पौधे हैं वो गैसों को ग्रहण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को इन्हीं पर्णरंध्रों के द्वारा छोड़ते हैं और इन्हीं पर्णरंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो कभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पेड़ पौधे जो पादप होते हैं वो ऑक्सीजन किन से ग्रहण करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं? तो वो पत्तियों से ग्रहण करते हैं और पत्तियों में पर्णरंध्र के द्वारा ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है और इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और ये पत्तियों के पादपों को या पत्तियों को भोजन बनाने में सहायक होता है। क्लोरोफिल के बिना भोजन बनाना संभव नहीं होता या फिर हो ही नहीं सकता, पर क्लोरोफिल के बिना भोजन बनाना पादपों के लिए संभव नहीं होता। सजीवी पादप सजीवी संबंध क्या होता है? तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना भोजन और आवास एक दूसरे को बांटते हैं और यही संबंध जो होता है, एक दूसरे को बांटने का जो संबंध होता है वो सजीवी संबंध कहलाता है। कीट भक्षी पादप ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं कीट भक्षी पादप कहलाएंगे। उदाहरण के रूप में गटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, संडियो, 3 पादप हैं जो कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। शैवाल पानी में जमी काई को शैवाल कहते हैं। 13 नंबर पे है पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो पादपों में जो पोषण होता है उसका मेन कारण जो होता है यानी कि वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण ही होता है। यानी कि पादपों में जो भी भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इस पूरे टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पादप जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को आज अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और उस पूरे पहले पार्ट में पूरे टॉपिक में यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक को ये पूरा टॉपिक समझने का है और अच्छे से समझ जाना। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और बाकी पूरे टॉपिक को समझना ही है। तो मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा तो आप इस टॉपिक को अच्छे से एक बार समझ जाना, लिखना बाद में, पहले समझ लो इसको। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है वो होती कहाँ है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है पत्तियों में। पादप की जो भी पत्तियां होती है ना, पत्तियों में ये प्रक्रिया होती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों में होती है।
इस प्रक्रिया के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं, होती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया के या इस प्रक्रिया से पादप अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले जरूरत किस किस चीज़ों की होती है? तो सबसे पहले पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, यानी कि पादपों में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और एक जल की जरूरत पड़ती है, और सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए या फिर पादपों को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन घटकों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल, और सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पादपों में पहले से ही होता है पत्तियों में, सूर्य का प्रकाश जो उनको प्रकाश के रूप में मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से उनको मिल जाती है, और जल जो उनको जड़ों के द्वारा मिल जाता है। इन सब के मिलने से जो प्रक्रिया होती है उससे बनता है कार्बोहाइड्रेट, और एक बनती है ऑक्सीजन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है यही होता है पादपों का भोजन। तो पादप अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इसको मंड भी बोलते हैं, या स्टार्च। इसको स्टार्च के रूप में पादप क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही मंड होता है, यही स्टार्च होता है। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है इस पूरे प्रक्रम में, और एक बनती है ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट को तो ग्रहण कर देते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासन कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिसको हम मानव ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, तो वो इस प्रकार से मिलती है। आइए हम समझते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, या फिर पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पौधे पादपों में जो उनकी पत्तियां होती है वे अपना भोजन बनाती है। तो सबसे पहले सही है जल। तो पादपों में जो खनिज लवण, भोजन बनाने के लिए जल और खनिज लवण चाहिए, जो उनको जड़ों से मिल जाता है। जैसे कि ये खनिज लवण है और जल है, तो ये यहाँ से आप अच्छे से समझना है, जल और खनिज लवण यहाँ से ये पादप की जड़ों से जमीन से होकर पादप की जड़ों में, और जड़ों से होकर के ये तने में होता हुआ सीधा आ गया पत्ती के पास। तो पत्ती के पास यहाँ पर क्या था पहले से? बताओ। क्लोरोफिल। क्या था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्ती के पास में था ही पहले से। अब क्या आ गया? जल और खनिज लवण। तो अभी ये क्लोरोफिल और जल दोनों मिल गई, और अब क्या किया पत्ती ने? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। कैसे लिया? पर्णरंध्र के द्वारा। कहाँ से लिया? इसके पत्ती के ऊपर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ती के अंदर जाएगी। अंदर पहले कैसे क्या था? जल और क्लोरोफिल पहले से था। अभी क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 हो गई। 1, 2 और 3 और 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। 3 चीज़ें पत्ती को मिल गई है। पहले क्लोरोफिल उसके अंदर पहले से था, जल मिल गया है जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई है वायुमंडल से। अभी उसको जरूरत है सूर्य के प्रकाश की। तो ये सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा के रूप में, सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा के रूप में ये पत्ती को मिला। तो ये पत्ती के पास हो गए 4। सूर्य का प्रकाश भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, जल भी आ गई, और क्लोरोफिल पहले से ही था। तो इन सब के मिलने से बनता है पत्ती के अंदर
मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये सब मिल गए तो पत्ती के अंदर बन गया कार्बोहाइड्रेट। पत्ती के अंदर मिल गया बन गया कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट है जो ये पादप के जो अन्य भाग होते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि ये इनका खाना बन गया। और इन प्रक्रम में, ये जो प्रक्रम होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, तभी एक गैस निकलती है, वो होती है ऑक्सीजन। तो ये जब मिल गए तो इनसे कार्बोहाइड्रेट बन गया और एक गैस निकलेगी बाहर, वो होगी ऑक्सीजन। तो पादप अपना भोजन इस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले पादप के पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल थाई, ये क्लोरोफिल तो थाई, और वायु जड़ों से उसको मिल गया, ये जल और खनिज लवण मिल गए, और वायुमंडल से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, और सूर्य से सौर ऊर्जा मिल गई, सूर्य का प्रकाश मिल गया। तो इस प्रकार से ये बन गया उनका भोजन कार्बोहाइड्रेट, जिसको मंड या स्टार्च भी कहते हैं। तो और एक गैस जो निकलती है बाहर, इस प्रक्रिया में एक गैस बाहर निकलती है, वो होती है ऑक्सीजन, और जिसको हम मानव ग्रहण करते हैं। ये मोनू है, ये इस ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, CO2 को बाहर निकालेगा। यानी कि पादप जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम ग्रहण करते हैं, और हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो पादप ग्रहण करते हैं। तो पादप अपना भोजन इस प्रकार से बनाते हैं। देख लो आप डायग्राम में, यहाँ से जल ऊपर जाएगा, सबसे पहले उनके पास, पत्ती के पास क्लोरोफिल होगा, उसके बाद जल ऊपर जाएगा तो क्लोरोफिल और जल हो जाएंगे, फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा आएगी तो सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, ये सारा मिलने के बाद इनका बन जाएगा भोजन, जिसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड या स्टार्च। और इस पूरे प्रक्रिया में एक गैस बाहर निकलेगी, वो कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन, जिसको हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, और उसके बदले में हम क्या हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, और उसको क्या करेंगे, पौधे तुरंत दूसरी बार अपना भोजन बनाने के लिए ग्रहण करते रहेंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों मिलते हैं क्लोरोफिल में, तो सूर्य की प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट बनता है, और एक गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट ही मंड या स्टार्च होता है, जिनको पादप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये था पादपों में पोषण, और ये था पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले वाली क्लास, अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, ये जो पहला पार्ट था ना उसके अभी प्रश्न उत्तर बाकी है। तो आपने अगर ये अच्छे से क्लास पढ़ी है तो अगली क्लास जो आएगी वो उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे, जो आपके प्रश्न होंगे वो आएंगे, और उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपने ये क्लास अच्छे से समझी है, हमसे अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से लिखी है उस क्लास को कॉपी में, तो आप जितने भी आगे प्रश्न वाली जो क्लास होगी ना, उसमें मुझे लगता है कि आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो देखना भूले ना, अगली जो अपनी क्लास आएगी प्रश्नोत्तर की, वो क्लास जरूर से देखना। धन्यवाद। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। धन्यवाद।